कहते हैं एक दुल्हन है जो आज भी अपनी सुहागरात पूरी कर रही है। मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज की कहानी है शापित दुल्हन जहां प्यार नहीं, मौत इंतजार करती है। दरवाजे बंद होंगे, चूड़ियां खनकेंगी और शायद आपकी सांसें भी थम जाएं। तैयार रहिए, डर अब शुरू होता है। राजस्थान का एक छोटा और सुनसान गांव मोहनगढ़, जहां रेत के टीलों के बीच बसी बस्ती में पुराने समय की कहानियां हवाओं में तैरती थी। गांव छोटा था, लोग सीधे सादे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक बात थी जो आज भी किसी की जुबान पर नहीं आती थी। पुरानी हवेली की कहानी। मोहनगढ़ की छोर पर खंडहरनुमा हवेली थी, जिसके पास बच्चे तक नहीं जाते थे। कहते थे वहां रात को चूड़ियों की खनक और किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जब भी उस हवेली की ओर देखती तो माथे पर तिलक बना लेती और बुदबुदा कुछ मंत्र पढ़ती। जयपुर के एक आर्किटेक्ट राहुल शर्मा ने हाल ही में शहरी जीवन की भागदौड़ से तंग आकर एक पुरानी हवेली खरीदी थी, वही मोहनगढ़ की पुरानी हवेली। उसके अनुसार यह एक हेरिटेज प्रोजेक्ट थी, जिसे वह एक बुटीक रिजॉर्ट में बदलना चाहता था। राहुल की पत्नी अदिति एक लेखिका थी, जिसे इतिहास और लोक कथाओं में गहरी दिलचस्पी थी। जब राहुल ने उसे इस हवेली के बारे में बताया तो वो रोमांचित हो गई। विवाह के 2 महीने बाद दोनों मोहनगढ़ पहुंचे। हवेली एक अजीब सी उदासी में डूबी थी। चारों तरफ बबूल के पेड़, जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और कोनों में मकड़ी के जाले। लेकिन अदिति को ये सब रहस्यमय लग रहा था। शुरुआत में सब ठीक चला। अदिति अपने लेखन में व्यस्त रहती, जबकि राहुल कामगारों के साथ हवेली की मरम्मत में जुटा रहता। मगर तीसरी रात एक अजीब घटना घटी। अदिति को रात के करीब 2 बजे किसी की बर्फ सी ठंडी उंगलियां अपने गाल पर महसूस हुई। वो घबरा कर उठी। राहुल गहरी नींद में था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे में चंदन और सिंदूर जैसी गंध फैली हुई थी। सुबह जब अदिति ने बात राहुल को बताई, उसने इसे बुरे सपने का नाम देकर टाल दिया। लेकिन ये शुरुआत थी। उस दिन अदिति ने हवेली के अटारी में एक लकड़ी का संदूक पाया। अंदर एक पुरानी लाल साड़ी, एक टूटी हुई चूड़ी और एक फोटो थी। एक नवविवाहिता की तस्वीर, लाल जोड़े में, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, दर्द था। फोटो के पीछे लिखा था, सविता, 21 जून 1973। अदिति अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो अक्सर अकेली बैठी रहती, उस तस्वीर को निहारती और बुदबुदाती रहती, उसने क्यों छोड़ा मुझे। एक दिन अदिति ने राहुल से कहा कि वो रात को सपने में एक लाल साड़ी पहनी औरत से मिली, जो कहती थी, तू मेरी जगह लेगी, मेरी शादी अधूरी है। राहुल अब परेशान था। उसने अदिति को जयपुर लौट चलने को कहा, लेकिन अदिति ने मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरी कहानी है, मुझे इसे पूरा करना है। अगले दिन से अदिति रोज सुर्ख लाल साड़ी पहनने लगी। उसके चाल ढाल, बोली, यहाँ तक कि हस्ताक्षर तक बदल गए। वो अब अदिति नहीं रही थी, वो सविता बनती जा रही थी। राहुल गांव के सबसे बुजुर्ग धनीराम काका के पास गया, जिसने कंपकंपाती आवाज में बताया, सविता की शादी इसी हवेली में हुई थी। बारात आई, फेरे भी हुए, लेकिन सुहागरात की रात दूल्हा भाग गया, क्योंकि सविता के ऊपर पहले से ही एक प्रेमी का साया था। बदनामी से डरकर सविता ने उसी रात इस हवेली के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मरते वक्त उसने शपथ ली, जब तक मेरी सुहागरात पूरी नहीं होगी, मैं इस हवेली से नहीं जाऊंगी। इसके बाद जिसने भी उस हवेली में सुहाग के सपने देखे, वो या तो पागल हो गया या मारा गया। राहुल को समझ आ गया था कि अदिति पर किसी और की आत्मा का कब्जा हो चुका है। उस रात राहुल ने अदिति को समझाने की कोशिश की, मगर अदिति ने हल्दी से सजी सेज पर बैठकर कहा, कहाँ रह गए तुम, अब तो फेरे भी हो गए हैं, चलो सुहागरात पूरी करें। राहुल डर के मारे भागा, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। हवेली में बिजली चली गई थी। दीवारों पर सविता की चीखें गूंज रही थी और हर कमरे में मुझे मेरा दूल्हा दो,
की गूंज सुनाई दे रही थी। राहुल ने खिड़की तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारों से लाल साड़ी में लिपटी परछाइयां निकलने लगी। सुबह गांव वालों को हवेली से धुआं उठता दिखा। अंदर जाकर देखा तो अदिति लाल साड़ी में चुपचाप बैठी थी। बगल में राहुल की जली हुई लाश थी। अदिति की आंखें सफेद हो चुकी थी और होठों पर मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, अब मेरी सुहागरात पूरी हो गई। आज भी मोहनगढ़ की उस हवेली में कोई नहीं रहता। अदिति की आत्मा अब उस हवेली में कैद है, एक नई शापित दुल्हन के रूप में। गांव के लोग कहते हैं, जो भी नवविवाहित जोड़ा वहां रात बिताएगा, दुल्हन शापित हो जाएगी और हवेली फिर से अपनी अगली सुहागरात की तैयारी करेगी। तो ये थी शापित दुल्हन की कहानी, जिसकी सुहागरात आज तक पूरी नहीं हुई। अगली बार अगर आधी रात को चूड़ियों की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना अब बारी तुम्हारी है। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। डर लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना अगली कहानी तुम्हें ढूंढने आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।